रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में सबसे पहले नॉर्मल सी बात क्या, एसेट का रिवैल्यूएशन होगा। एसेट का रिवैल्यूएशन होगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो क्या करना चाहिए हमें, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एसेट डेबिट भी हो सकते हैं, और एसेट डेबिट हुए तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जनरल एंट्री में। क्लियर है? और ये एसेट डेबिट करने का रीजन क्या था, क्योंकि जब एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब क्लास लेवल से ही चलता आ रहा है कि एसेट की वैल्यू बढ़ी तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एसेट को हमने डेबिट किया। अब एसेट अगर डेबिट हो रहा है तो लायबिलिटी सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरी एंट्री ये हो सकती है हमारी एसेट कम हो कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा एसेट्स कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में चले जाएंगे, मतलब 2 एसेट्स चले गए। अब एसेट क्रेडिट में आ रहे हैं, इसका मतलब डेबिट में कुछ तो आएगा, तो वो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अब फिर वही पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ और एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो क्यों ये हो रहा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आते हैं लायबिलिटी के ऊपर। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, टू लायबिलिटीज। ठीक, लायबिलिटीज अगर क्रेडिट हुए तो डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री मतलब रीजन क्या था इसको डेबिट करने का, सॉरी लायबिलिटी को क्रेडिट करने का, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और लास्ट पॉइंट, लायबिलिटी अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट में क्या आएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। और इसका रीजन क्या, डिक्रीज इन इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सर अगर ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, तो रिवैल्यूएशन में आएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे उठा के बैलेंस शीट में डाल बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा। ठीक है? अब इसका जो डिफरेंस होगा, हो सकता है वो डिफरेंस डेबिट में आए या हो सकता है डिफरेंस क्रेडिट में आए, तो जो भी होगा वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बैलेंस डेबिट में बचता है, मतलब देखो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ आ रहा है, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आया, फिर एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट में आया, रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट में आया। डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस करने के बाद हो सकता है कहीं बैलेंस बचे। अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है? इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, ऐसा न्यू रेशियो में बांटेंगे क्या, ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो कौन सा रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। क्लियर है? देखो इन शॉर्ट याद रखो कि अगर मतलब सारी चीजें कौन से रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। न्यू गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। लेकिन अगर बांटने नहीं बोला गया है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में कभी कभी बांटना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस सारी चीजें कौन से रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में कुछ भी नहीं बढ़ता, सारी चीजें कौन से रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड। और नए गुडविल की बात करेंगे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है? चलो, ये था हम लोग का क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब जनरल एंट्री। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये अगर लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, देखो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, जब लेजर में देखेंगे तो उल्टा हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट चले जाएगा, तो बाय रिवैल्यूएशन एसेट्स। ठीक है? एसेट्स जितनी भी वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा होगा वो यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? और बाय लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट में आएगा। इसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, टू एसेट
एसेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट में आ जाएगा, और एसेट की वैल्यू सॉरी लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही होगी तो डेबिट में आ जाएगी। अब जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए को और बी को, जो दो पार्टनर अगर हैं तो, और ये जो बटेगा तो कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो। अब एक बार कंपेयर करते हैं, एक बस पॉइंट, ये लास्ट दिख रहा है ये वाला, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम आएगा क्या, नहीं, तो बाय लायबिलिटीज लिखना पड़ेगा। तो बाय लायबिलिटीज लिख लेते हैं, ये दिख रहा है बाय लायबिलिटीज। और ये क्यों आया था, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी के कारण आया था। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, लायबिलिटीज की ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, डिक्रीज, मतलब उल्टा करते हैं ना अपन, लेजर जनरल एंट्री का लेजर, उसके ऊपर का अगर देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे क्या, नहीं, तो उसके ऑपोजिट में कौन है, लायबिलिटीज है। तो टू लायबिलिटीज हम लोग को लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, और वो रीजन क्या है, इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो ये क्रॉस करना समझ जाओ, या फिर नहीं समझोगे तो भी चलेगा, बस इतनी सी चीज याद करो। एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, जर्नल एंट्री नहीं, मैं लेजर की बात कर रहा हूँ। लेजर में एसेट अगर इंक्रीज होता है तो कहाँ आएगा, बाय साइड, बाय में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उल्टा, मतलब डेबिट में आएगा। अब लायबिलिटी में आते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी, डिक्रीज होती है तो कहाँ आएगी। देखो पहला क्वेश्चन नंबर है न्यू बुक के बेसिस पे 21 वाला, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर से लोग ओड रेशियो बांटते थे, कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में बांटते थे। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। और हम लोग के पास बैलेंस शीट भी दिया हुआ है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है 75,000, रिजर्व दिया है, कैपिटल दिया है तीनों का, इधर एसेट साइड में कैश दिया है, बैंक दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक, प्लानेट बिल्डिंग, मशीनरी और एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें दी है। क्लियर है। फर्दर हमें दिया हुआ है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड द रेशियो ऑफ 2:2:1। पहले था 1:1:1, अब हो गया 2:2:1, चेंज हो गया। अब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, इस डेट से लोगों का चेंज हो रहा है। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट, अब इन लोगों ने और क्या डिसाइड किया, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू कितना, 1,25,000। देखो रिवैल्यूएशन में दो चीजों पे ध्यान देना, एक टू दिया है कि बाय दिया है, टू और बाय में फर्क होगा। रेड्यूस टू या चेंज टू मतलब कि नया वैल्यू है, न्यू वैल्यू निकाल के बताया गया है। बाय का मतलब कितने से है हम लोग को डिफरेंस बताया गया। बाय मतलब क्या होता है, बाय ₹20,000 मतलब इतने से चेंज हो रहा है ना। तो मेरा 2 पॉइंट क्या, हाँ ठीक है ना यार। एक बोल सकता है कि पुरानी वैल्यू हमारे पास में बुक वैल्यू है 1,20,000, और यहाँ पर क्या लिखा है, या फिर और लिख दिया जाएगा चेंज टू 1,00,000 रुपीज। ऐसा बोला, इसका मतलब क्या, पहले वैल्यू थी 1,20,000, अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई 1,00,000 रुपीज। मतलब हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है 20,000, मतलब कितने से चेंज हुआ, 20,000 से चेंज हुआ, ये एक तरीका होगा। कभी कभी लिख दिया जाएगा बुक वैल्यू है हमारे पास 20,000 मान लो 20,000 की बुक वैल्यू है, और लिखा है चेंज बाय 2,000, मतलब चेंज कितने से हुआ 2,000 से चेंज हुआ, मतलब ये हमें डिफरेंस बताएगा। अच्छा, बाय डिफरेंस बताएगा, हाँ, और टू नया वैल्यू बता देगा, टू नया वैल्यू बता देगा, ठीक है। अब इंक्रीज हो रहा है बाय कि डिक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लस माइनस करेंगे। मान लो कि इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 22,000 न्यू वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें डिफरेंस से मतलब है। किससे मतलब है, डिफरेंस से, ठीक। और डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है उससे, न्यू वैल्यू से खास उतना कोई मतलब अभी फिलहाल में नहीं है। जब बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तब हमें न्यू वैल्यू से भी मतलब है, कोई डाउट। अब होगा क्या, इधर ध्यान दो, ये जो ओल्ड वैल्यू थी बुक वैल्यू, ओल्ड वैल्यू मतलब 20,000, ये कहाँ से आई, ये ओल्ड बैलेंस शीट से आई। कहाँ से आई, ओल्ड बैलेंस शीट से आई। ये जो डिफरेंस है ये कहाँ जाने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आने वाला है। और ये जो चेंज्ड वैल्यू है न्यू वैल्यू, वो कहाँ जाने वाला है, न्यू बैलेंस शीट में जाने वाला है।
हर चीजें कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगी, तो याद रहेगा ज्यादा अच्छी बात है। जब बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे तब तक याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? चलो अब इसी बेस पे पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक। नया स्टॉक की वैल्यू कितनी रिड्यूस कर दी है, कहां तक रिड्यूस कर दिया गया, 1,25,000 कर दिया गया। तो तुरंत कंपेयर करते हैं हम लोग ओल्ड स्टॉक से। ओल्ड स्टॉक कितने का था, 1,40,000 का था, 1,25,000 का हो गया है, मतलब कितने से कम हो रहा है, 15,000 से कम हो रहा है। कोई डाउट है क्या? अब एसेट है, ये एसेट की वैल्यू कम होती है तो कहाँ आता है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्लियर है? 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा, 15,000 आगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। देखो बाय लिख दिया है, मतलब सीधा डिफरेंस बता दिया है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बताने का तरीका परसेंटेज में, तो परसेंटेज से अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मशीनरी 2,50,000 था, उसका 10% मतलब 25,000। 25,000 से मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब मशीनरी की वैल्यू 25,000 से डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, मशीनरी क्रेडिट में आ जाएगा। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 15,000। सेकंड एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 25,000। क्लियर है? थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। बाय लिख दिया, मतलब डिफरेंस दे दिया हमें और बता दिया कितने से बढ़ रहा है, सब कुछ इजी कर दिया। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? फिर से बढ़ना, डेप्रिशिएट मतलब कम होना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। फिर से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या था, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, तो स्टॉक क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 15,000। सेकंड पॉइंट, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, मतलब मशीनरी भी क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25,000। थर्ड पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब अब डेबिट होगा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डाउट है? पक्का? फोर्थ एंट्री बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। हमारे डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बन रहा है। हमारा डेटर है, देखो परसेंट होगा तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो अमाउंट निकालेंगे, 80,000 का 5% होता है 4,000। अब बताओ करना क्या है, प्रोविजन बना रहे हैं हम, 4,000 का प्रोविजन बना रहे हैं। अब पहला बात तो ये एसेट की लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेट लायबिलिटी अब बताइए, एक्सपेंसेस है। एसेट है, आप बताइए। एक सेकंड सर एसेट से ना सर इतना याद आ रहा है सर, कैसे से प्लस या माइनस होगा सर, प्लस या माइनस होगा। ठीक, एसेट है, पीएनएल में आता है, पीएनएल में आता है एक्सपेंस में, और एसेट से ना सर सन्डे डेटा से प्लस या माइनस होगा। माइनस करते हैं तो लायबिलिटी साइड पहले एसेट की लायबिलिटी है तो बताओ, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है, तुम बताओ। सर मेरे को एसेट लग रहा है, ये ना एसेट है ना लायबिलिटी। ये डेटा थोड़ा अच्छा वाला। करेक्ट, लायबिलिटी है काका। जिसके भी सामने प्रोविजन लिख गया और वो प्रोविजन अगर एसेट का है तो लायबिलिटी। अभी तुम खुद ही बोल रहे हो एसेट में से माइनस करते हैं, एसेट में एसेट कभी माइनस होगा क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम एसेट से माइनस करते हैं, तुमने बोला और वो सही है, माइनस करते हैं। और सन्डे डेटर क्या है हमारे लिए, एसेट है, तो डेटर एसेट से एसेट कभी माइनस होगा क्या, नहीं ना। देखो एग्जांपल, सीधी सी बात, ये मेरा डेटर, इससे मुझे 10,000 लेने, ये मेरी डेटर, इससे भी मुझे कितने लेने हैं, 10,000 लेने हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे टोटल डेटर कितने के, 20। कैसे पता चला, प्लस किया कि माइनस, डेटर एसेट, डेटर एसेट, एसेट एसेट आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। माइनस होता वो क्या, लायबिलिटी। एसेट के ऊपर कभी भी प्रोविजन दिख गया मतलब वो क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी के ऊपर कभी भी प्रोविजन दिख गया मतलब वो क्या है, एसेट, अपोजिट प्रोविजन। बट बेसिकली लायबिलिटीज के लिए बहुत ही माइनर केसेस में हम लोग बनाते हैं प्रोविजन। तो जब भी याद रखो कि प्रोविजन दिख गया, रिजर्व दिख गया, मतलब वो क्या होते हैं, लायबिलिटीज होती है। क्लियर है? और स्पेशली एसेट के लिए बन रहा है तो वो लायबिलिटी है ही। क्लियर है? चलो, तो अब आती है मेन बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमने बनाया 4,000 का, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली पहले बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है,
पहले 4000 क्या एक भी नहीं दिख रहा था, अब आएगा प्रोविजन मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्लियर है, 4000 क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट द रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। अब रिवैल्यूएशन का काम कोई ना कोई तो करेगा, वो कौन कर रहा है, आकाश कर रहा है, और आकाश ये काम कर रहा है इसलिए आकाश को हम पे कर रहे हैं कितना, 10,000 पे कर रहे हैं। कंपनी के लिए लायबिलिटी बढ़ रही कि नहीं, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश रेम्यूनरेशन, ठीक है, या टू आकाश कैपिटल अकाउंट, बस यही हमें एंट्री पास करनी थी। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? अब एक एक करके फिर ध्यान दो, समझ में आ गया थ्योरेटिकली, अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन नंबर है हमारा न्यू बुक के बेस पे 21। सर इसमें बोला पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हाँ हमें सिर्फ जनरल एंट्री पास करते हैं, तो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ना ही बैलेंस शीट बनाएंगे। नहीं मेन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तो हार्ड आएगा सर, थोड़ा क्या अच्छा खासा हार्ड आएगा इस टॉपिक के लिए तो एटलीस्ट। चलो सबसे पहला पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन टॉपिक हम लोग जब पहुंचेंगे तो हमें सिर्फ उन एसेट से मतलब है या उन लायबिलिटी से मतलब है जिनको चेंज किया जा रहा है। अगर किसी एसेट को चेंज नहीं किया गया उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई कनेक्शन नहीं है, भले ही वो हमारे पास 100 एसेट हो, 2 एसेट में चेंज हो रहा हो तो टेंशन नहीं लेना, 2 एसेट चेंज हो रहा है तो 2 एसेट का ही सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। तो हम लोग सीधा एडजस्टमेंट पॉइंट के शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन का। देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, फिर से फर्स्ट पॉइंट जो जर्नल एंट्री का था, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट क्रेडिट में चल जाएगा, तो डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, स्टॉक कितना 15,000 था, 15,000 कोई डाउट। सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, मतलब डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी, अमाउंट कितना 25,000 कोई डाउट है। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो कहाँ आती है, डेबिट में आती है। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग को पहले डेबिट कर देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गई तो क्रेडिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन टू अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट 62,000 से तो कितना 62 25 62 अच्छा या ओके 62,000 फोर्थ एंट्री पॉइंट नंबर 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन है ना, हाँ प्रोविजन मतलब Liability बढ़ रही है। 5% 4,000 आया, लायबिलिटी बढ़ रही है, पहले लायबिलिटी थी क्या, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखो नहीं थी, लायबिलिटी नहीं थी, अब बढ़ रही है मतलब लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और हमने कैलकुलेट कर दिया 4,000 का, 4,000 कैसे आया था, 80,000 का कितना परसेंट, 5%, लिखते 80,000 का 5%, क्लियर है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 क्या दिया है, आकाश जो है कैरी करेगा और उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, फर्म के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आ जाती है, तो डेबिट में कौन आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन, आकाश, आकाश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना 10,000 क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 है नहीं लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा फॉर प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो अब एक एक करके ध्यान दो, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर क्या करने वाले हैं अपन। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का टोटलिंग करेंगे, डेबिट वालों का, है ना। रिवैल्यूएशन डेबिट में पहला कितना 15,000 आया, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 25,000,
आ रही बात समझ में? 25 डेबिट हुआ, एक बार और रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ, देखो 4000 का, क्लियर है? और एक बार डेबिट हो रहा है कितने का? 10,000। तो 4 बार रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, क्लियर है? तो टोटल करो कितना होता है? 15 और 25 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 4 54,000। तो रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है कितने से? 54,000। अब आते हैं क्रेडिट वाला। रिवॉल्यूशन एक ही बार क्रेडिट हुआ कितना? 62,000। तो रिवॉल्यूशन को हम क्रेडिट में पुट करते हैं एक बार। रिवॉल्यूशन क्रेडिट में है 62,000। तो मुझे बताओ बैलेंस कहाँ बच रहा है? डेबिट में बच रहा है, क्रेडिट में ज्यादा है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा? डेबिट में बचेगा। तो हमारा बैलेंस रिजर्व कितना बच रहा? बैलेंस रिजर्व जो बच रहा है, रिजर्व बोलता हूँ, रिवॉल्यूशन जो बच रहा है कितना? 8,000। डेबिट में आएगा कि नहीं आएगा? तो रिवॉल्यूशन डेबिट में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ आएंगे? क्रेडिट में आएंगे। समझा ना? नॉर्मल सी बात कि रिवॉल्यूशन दोनों साइड में है। हमारे पास जो सॉल्व किए ना 5 पॉइंट, पांचों पॉइंट में रिवॉल्यूशन आया हुआ है, लेकिन एक बार डेबिट में, फिर कभी क्रेडिट में आया। हमने डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया। डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। क्रेडिट का टोटल दिख रहा है 62,000 और डेबिट का टोटल दिख रहा है 54,000। तो 8,000 कम दिख रहा है कहाँ पर? डेबिट में। तो रिवॉल्यूशन का डेबिट भर देंगे 8,000 से, तो बराबर 62 हो जाए, 62 हो जाएगा। इसलिए हमें रिवॉल्यूशन को कहाँ पुट करना है? डेबिट पे पुट करना है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए। कौन कौन है पार्टनर्स हमारे? आकाश, अमित और अरे टू आकाश, तीनों हम लोग के दोस्त का नाम, अमित और आशीष। आशीष। तो बैलेंस कितना बचा? देखो 8,000 का बैलेंस बचा था, क्लियर है? और इसको बांट देंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो पता ही अपने क्वेश्चन में, उस रेशियो में बांट देंगे। बांट लोगे? ठीक है, बट मेरे को फिर से एक बार चेक करानी है तुम लोगों को। ये देखो डेबिट डेबिट वालों को टोटल करते हैं एक बार। अब डेबिट का टोटल करो एक बार। 15,000 प्लस 25 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 प्लस 4 कितना हो गया? 44। 44 प्लस 10 कितना हो गया? 54। 54 प्लस 8 कितना हो गया? ये भी डेबिट में आ गया रिवॉल्यूशन 62। और एक बार रिवॉल्यूशन क्रेडिट भी आया 62। अब दोनों टैली हो गए, डेबिट और क्रेडिट। बस ये हमें करना होता है, ठीक है? अब तुम लोग कैसा भी लॉजिक लगा के कर लो या ऐसे ही लॉजिक लगा कर लो, जो भी पड़े। आई बात समझ में? अच्छा, जहाँ बैलेंस कम था वहां डाल दिए, अब वो टैली हो गया। इधर भी 62 आ गया, इधर भी 62 आ गया, प्रॉपर बैलेंस्ड हो गया। बस यही हमें करना था। अगर सर ऊपर 62 रहता है, नीचे 54 रहता है, तो हम इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं। अब मुझे एक और चीज बतानी है, वो ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो पूरा पिक्चर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा यहीं पर, क्योंकि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें दोनों बनाने बोल रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से बना लेते हैं, है ना? थोड़ा सा दर्द होगा तुम लोगों को, लेकिन बना नहीं, कोई बात नहीं सर, दर्द सहने की आदत। कौन सा अकाउंट है ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो पढ़ो क्वेश्चन फिर से मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट, पहला बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से, रिवैल्यूएशन के बेस पे कि स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू कितना? 1,25,000। एसेट की वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही है? 15,000 से कम हो रही है। अब लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, एसेट इंक्रीज होता था तो कहाँ आता है? क्रेडिट में। डिक्रीज होता है तो कहाँ आता है? डेबिट में। तो अभी कहाँ आएगा? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। कितना? तो ये आ जाएगा डेबिट में, आ जाएगा टू स्टॉक। और कितने से डेबिट होगा? 15,000 से डेबिट होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कहाँ आता है? डेबिट में आता है। तो टू मशीनरी लिखेंगे। कितना? 25,000। एक चीज याद रखो, जिस पर्सन को क्वेश्चन याद हो गया है उनके लिए सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। जिस पर्सन को क्वेश्चन याद नहीं हुआ उसके लिए दिक्कत होगी, मैं पहले फिर बता रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद याद रखो कि क्या दिया गया है। थर्ड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कितने से? 62,000 से।
अब इंक्रीज होती है तो कहाँ एसेट की वैल्यू Credit side. क्रेडिट में आएगी, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। 4th पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट में लिखते हैं, तो टू प्रोविजन लिखता हूँ मैं शॉर्ट में बस, कितना 5,000 नहीं 4,000 था, 4,000 से बढ़ रहा था तो 4,000 हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद आकाश को हमने रेम्यूनरेशन पे करना था, फर्म की लायबिलिटी पे कर रही है, पे हो रही है, बढ़ रही है मतलब, तो क्या लिखेंगे टू आकाश 10,000 से कितना 10,000, बस ये लास्ट पॉइंट था। अब हमें यहाँ सिंपली क्या करना है, टोटल करना है और टैली करना है। देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना 62 दिख ही रहा है, यहाँ का टोटल करके चेक करते हैं एक बार, इधर का टोटल आ रहा था 54,000, यहाँ का आ रहा है 62,000, तो टोटल कौन सा बड़ा इधर वाला 62, तो 62 हम लोग दोनों साइड में लिखते हैं, yes sir 62 इधर भी 62 इधर भी, जो बच गया वो हम लोग पार्टनर्स को बांट देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी तीन पार्टनर ए और इन तीनों को बढ़ गया, बैलेंस कितना था 8,000, ये 8,000 इन तीनों को बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, क्या बात आई बस में बस। बहुत इजी है अगर ये ज्यादा इजी पड़ता है अकाउंट्स, अगर साइड याद कर लिए कि इधर आता है इधर आता है बस, और कुछ भी नहीं। इसमें याद करना क्या है हाँ यही मेन बात है, याद करना क्या है, अगर सिंपली लो तो कुछ याद ही नहीं करना है, दो पॉइंट याद करना है, एसेट बढ़ गया तो क्या, कम हुआ तो क्या, लायबिलिटी बढ़ गया तो क्या, कम हुआ तो क्या, एसेट बढ़ा तो कहाँ क्रेडिट में आएगा, कम हुआ तो कहाँ आएगा डेबिट में आएगा, लायबिलिटी बढ़ी तो कहाँ आएगी डेबिट में आएगी, कम हुई तो कहाँ आएगी क्रेडिट में आएगी, क्योंकि जनरल का उल्टा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। न्यू बुक के हिसाब से न्यू बुक के बेस पे ये कौन सा है 22 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक अपना ठीक, चलो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं सीधा, जर्नल एंट्री ना, जल्दी जल्दी बताता हूँ सर आप सबसे पहला फर्स्ट एंट्री क्या है, वैल्यू ऑफ सबसे पहला पॉइंट था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में आ जाता है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी क्रेडिट होगा तो डेबिट में क्या आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमारी एंट्री क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन लैंड एंड बिल्डिंग, निकाले हो क्या 5%, कितना परसेंट है 700 आया 7,500 ये फंसता बेचारा 7,500 7,500 इधर इधर आ जाओ, सेकंड पॉइंट वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज बाय कितना 5%, मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय मतलब बाय डिफरेंस दिया हुआ है हमें, तो मशीनरी का 5% निकाल के बताओ कितना आ रहा है 12,000। अब मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो वो डेबिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में, तो मशीनरी डेबिट होगा और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 12,000। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रेडिटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है हमें। अब फिर ध्यान दो पूरे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो था नहीं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं था मतलब अब इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट आ जाती है, तो डेबिट में क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फॉर डीडी कितना 2,500 2,500 provision and 2,500 provision. Next, point number 4. a motorcycle A motorcycle valued at rupees 20,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books. देखो मोटरसाइकिल पहले नहीं थी, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ता है तो कहाँ डेबिट में आएगा, तो मोटरसाइकिल हाँ
मैं मोटो मतलब मोटो लिया, ठीक है, मोटो, हाँ, मोटो लिया, ठीक है, 222 रिवॉल्यूशन। अब बोलो। मोटो लिया सर मैं, और मैं लिखने भूल गया हूँ। तो मेरा एसिड एक साल पहले उतने का, अभी भी तो उतने का वैल्यू है, हाँ उतने वैल्यू पर मैं लिखा बस नहीं हूँ, लिखना भूल गया हूँ ना। हाँ, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। अब बैलेंस शीट चेंज होगा कि नहीं होगा? बैलेंस शीट कितने से बढ़ जाएगा? 20 से बढ़ जाएगा कि नहीं? अब वो एसेट बढ़ रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रही है? मतलब जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा साइड बढ़ रहा है? डेबिट साइड ना। अब देखो, भले ही वैल्यू उतनी ही थी, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बैलेंस शीट की वैल्यू में तो चेंज हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वो हो रहा है किसके लिए? उसका क्वेश्चन देखा जाए तो सही था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सही क्वेश्चन था कि एसेट की वैल्यू बढ़ तो थोड़ी रही है, बट बैलेंस शीट की वैल्यू तो बढ़ रही है ना। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ एसेट नहीं देखना, तो हमें पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट को पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है, आगे 20,000 पॉइंट नंबर 5 क्या था? पॉइंट नंबर 5, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल, हेंस इज नाउ टू बी रिटर्न बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पॉइंट में आता है, हर क्वेश्चन में आएगा, याद कर, ध्यान दो ये वाला पॉइंट। हाँ, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनमें से 10,000 की बात कर रहा है, इज नॉट पेएबल। अब पे करने की जरूरत नहीं है, जब पे कर, हाँ कम हो रही है, बढ़ेगी क्यों? हम लोग के क्रेडिटर्स थे, अब बोलते हैं कि मत पे करो, अभी तक लायबिलिटी थी, अब नहीं है, लायबिलिटी कम हो रही है, कितने से? लायबिलिटी कम होती तो कहाँ आता है? डेबिट में आता है। तो लायबिलिटी कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्या होगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 10 क्या? 10,000 10,000। पॉइंट नंबर 6, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट कितना? 2 years परचेस ऑफ। तो गुडविल कैलकुलेट करना ये सबसे मेन काम है, और ये कौन सा गुडविल होगा? कौन सा गुडविल होगा? न्यू गुडविल, न्यू गुडविल होगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसकी एंट्री अलग से पास करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है, सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट द रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज कितना? 5,000। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ उसी को करना है ना? नहीं, सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म, मतलब फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने का वर्क किसको दिया गया है? सी को। द फर्म एट रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 5,000। तो हम लोग रेम्यूनरेशन पे करेंगे उसको, और एक्सपेंसेस भी पे करेंगे। हम लोग कितना पे करेंगे? रेम्यूनरेशन पे करेंगे 5,000 का, और खर्चा हो रहा है कितना? 3,000। मतलब ऐसा किसी को बोला गया कि भाई खर्चा तुम उठा लो, अभी हम लोग आपको पे कर देंगे, और रेम्यूनरेशन भी पे करेंगे। रेम्यूनरेशन कितना देंगे? 5,000, और उसके तरफ से खर्चा कितना हुआ? 3,000। मतलब फर्म आपको कितना पे करेगी? 8,000 पे करेगी। क्लियर है? पूरा का पूरा किसको पे कर रही है? पार्टनर को, मतलब सी को। ऐसी हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं 3,000, वो ठीक है, लेकिन वो अलग से खर्चा पे कर रही है क्या? वो सीधा पार्टनर को पे कर रही है। कितना? 8,000 एक साथ पे किया जा रहा है। तो हमें 5 का अलग, 3 का अलग, ऐसा अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं करना, सीधा 8,000 किसको पे कर दिया जाएगा? पार्टनर को पे कर दिया जाए, सी को पे कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट पॉइंट सीधा आ जाते हैं हम लोग। हाँ, बढ़ रहा है। पे तुमने किया, लेकिन पे तो फाइनली मैं फर्म ही पे करेगी ना तुमको। मतलब पे नहीं किया अभी तक। हाँ, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस आपको दिया जाएगा, मतलब रेम्यूनरेशन तो दिया जाएगा, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस वो भी दिया जाएगा आपको। ऐसा रेम्यूनरेशन 5,000 और एक्सपेंस 3,000। हाँ, तो टोटल कितना दिया जाएगा? 8,000। अच्छा, दिया जाएगा, मतलब दिया नहीं दिया ना, रेम्बर्स किया जाएगा। तो कर दो सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। ये कैलकुलेट कर दो इंक्लूडिंग। सर मेरे को डाउट है सर, डाउट है रेम्यूनरेशन में है, तो डाउट लग रहा है। हाँ, एक मेरे को भी डाउट आ गया इंक्लूडिंग पढ़ के, इंक्लूडिंग में ध्यान नहीं दिया मैं। देखो, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है ना कि आपका रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का खर्चा अलग से नहीं मिलेगा, आपको उसी के अंदर सेट ऑफ कर लेना है ना। रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस देने का मतलब क्या? आपको रेम्यूनरेशन तो दे रहे हम कितना? 5,000, और उसी के अंदर एक्सपेंसेस के भी खर्चे आपको उसी के अंदर सेटल करना है। तो 5,000 दिया जा रहा है, उसमें से वो 3,000 खर्च कर दिया, तो बच गए कितने? 2,000। तो उसका फायदा ही है। तो कंपनी फर्म कितना पे करेगी आपको? 5,000 पे करेगी। ठीक है,
तो चलो फाइनली एंट्री क्या, फॉर्म के लिए खर्चा। गुमराह करने के लिए दिया था हाँ है ना सर, गुमराह कर हाँ देखा जाए तो गुमराह किया। देखा कैश फ्लो है ही तो आप देखा जाए एंट्री क्या, फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, पूरा नहीं मिलता है टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, 5000 5000। क्लियर है क्या। हाँ सर। अब एक चीज बच गया है क्या, डेबिट और क्रेडिट कैलकुलेट करना। रिवैल्यूएशन का डेबिट और क्रेडिट भी तो कैलकुलेट करते हैं ताकि डिफरेंस पुट करें। रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट आया कितना 7500, ऐड करके जाओ फटाफट। 7500 आया, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 2500, 10000 हो गया, और फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है एक बार लास्ट टाइम 5000 से, कितना हो गया सर 7500 नहीं है सर, वो 17,500 17,500 है पक्का। हाँ सर कंफर्म। ये सर 3,50,000 का सर 500 है ना वो। 17,500 फिर 2,500, दैट इज टोटल कितना हो गया 20,000 हो गया। 20 + 5 25 हो गया। क्लियर है। और 25 में से क्रेडिट वाले को हटाते जाएंगे, फिर क्रेडिट का अलग से टोटल करते हैं। पहली बार हुआ 12,000, फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 20,000, और फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ कितना 10,000। 20 30 42। ठीक है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ 42, डेबिट कितने से हुआ 25, मतलब 25। कम कौन सा साइड है, डेबिट कम है, तो रिवैल्यूएशन अभी भी कहाँ रहेगा, डेबिट में डालना पड़ेगा, तभी तो टैली होगा। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में पुट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब वो बच जाएगा पार्टनर्स को। तो पार्टनर कौन कौन है हमारे पार्टनर, एबीसी, टू ए बी टू सी। क्लियर है। कितना डिफरेंस आ रहा है 42 - 25, 17,000 17,000 माइनस 8,500 एक बार। हाँ सभी सभी का यही होगा ना, नहीं सभी तो इक्वल थोड़ी ना, इक्वल नहीं है 5,100 5,100 यहाँ पता था आया कि नहीं, तो पता है 510। ऐसा क्या अपॉइंटमेंट टाइम करना था ना, मैंडेट कर दिया था उसको। अब आप कौन करेगा, इसका था 2550 3,400 2550। अच्छा नहीं 2 हाँ कितना क्या? कितना कितना 3400। कोई डाउट है। लेकिन अभी भी एक चीज बची है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ठीक है। हाँ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना है, और गुडविल का ट्रीटमेंट भी तो करना है। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसके लिए एक और काम करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो चाहिए अपने को, जो कि वो भी नहीं है। बहुत कुछ बचा है अभी। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 सॉरी, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। सर गुडविल है सर अपना 1 लाख। न्यू गुडविल का कैलकुलेशन वो भी करना पड़ेगा। 1 लाख है सर। हाँ 1 लाख नहीं 3 लाख है, 3 लाख है भाईजान। ध्यान लगा के 50 है 59। न्यू गुडविल के लिए बोला क्या था, क्या बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेस है ऑफ द लास्ट 3 प्रॉफिट बीइंग एंडेड ऑन मतलब एवरेज प्रॉफिट लेना है ना अपने को। पहले साल का प्रॉफिट 2,50,000 और 2,50,000 कितना हो गया 5 लाख, 5 लाख माइनस 50, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना 1,50,000 गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेस। कितना ईयर परचेस 2, 3 साल का प्रॉफिट 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 साल इनटू 2 कितना हो रहा है 3 लाख, 1,50,000 ऐसे 3 लाख ना। न्यू गुडविल कितना 3 लाख। इसके बाद एक और काम करना है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऐसा 1 to 1 ए बी और सी। न्यू कितना 1/3 minus 5/10 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10 3/10 3/10 2/10 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 30,
क्रॉस किए तो पहले आएगा 10 माइनस 15 15 माइनस 5/30 क्या हो गया बेचारे को loss sacrifice 30 ये हो गया 10 माइनस 9 तो गेन हो गया इन्हें क्या हुआ गेन लास्ट 30 ये हो गया 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4/30 इन्हें क्या हुआ गेन। अब शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं हम। गुडविल कितना शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं टोटल गुडविल इनटू शेयर ना रिस्पेक्टिव शेयर ए का टोटल गुडविल कितना 3 लाख ए का कितना था 5/30 था मतलब आएगा 50,000 क्लियर है अरे हाँ है ना यस सर बी का टोटल गुडविल कितना 3 लाख इंटू 1/30 कितना होगा 10,000 और सी का 3 लाख इंटू 4/30 कितना होगा 40,000। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर कौन है बी और सी बताओ एंट्री क्या बी डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन एज कैपिटल अकाउंट बताओ कितना कितना आ रहा है ए में कितना 50,000 ए में लिखते हैं 50,000 बी में कितना 1 मतलब 10,000 और सी का कितना निकाले हमने 40,000 कोई डाउट है ये हो गया सब एंट्री खत्म हो गई अब लेजर बचा है बनाना है कि बन जाएगा बन वो तो बन जाएगा तो लास्ट वाला को लगता है बता देना चाहिए तो लास्ट वाला कितना बनेगा लेजर बना रहे हो सर कि वो बना रहे हो ये वैल्यू हाँ हाँ गुडविल नहीं बना क्या लास्ट वाला कितना बनाएंगे वो लेजर उसका लेजर में नहीं आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो नहीं आएगा नहीं बस बन जाएगा सर गुडविल को बैलेंस शीट में क्यों मिला बैलेंस शीट में क्यों नहीं डाले अब मन में वो पार्टनर का होता है वो फॉर्म में नहीं जाता सर पूरा थोड़ी ना पता है बस तो गया ना वो हमने सिर्फ वैल्यू किया है वो फाइंड आउट वो सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन क्यों होता है पार्टनर के शेयर को सेटिस्फाई करने के लिए बस इसलिए नहीं लेंगे चलो बताओ सर बन जाएगा सर नहीं नंबर थोड़ा फिर भी पहला पॉइंट हाँ सर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%। एसेट की वैल्यू कब एसेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट डिक्रीज होता है तो डेबिट लेजर में बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5% से डिक्रीज हो रही है मतलब कितना 17,500 डिक्रीज मतलब कहाँ लैंड एंड बिल्डिंग सर टू साइड सर टू बस थोड़ा उस साइड बाय लगा दो सही बात है 17,500 जब तुमको मार्क्स मिलेंगे ना आउट ऑफ 100 जीरो इधर का उधर हो गया ना ऊपर तो गड़बड़ आगे सेकंड पॉइंट मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कितना लिखेंगे बाय मशीनरी कितने से 12,000 ये बगल से देख के बता सकते हो बस तुमको इंक्रीज और डिक्रीज से साइड पता करना है कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए सर थर्ड पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ आता है लेजर में डेबिट साइड आता है डेबिट में लिखेंगे लेकिन क्या लिखेंगे बताओ अमाउंट कितना है टू प्रोविजन यहाँ से देख के बता दो प्रोविजन कितना आ रहा है 2,500 नेक्स्ट मोटरसाइकिल की वैल्यू अब इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कहाँ आता है बाय अरे बाय मोटरसाइकिल कितना अमाउंट 20 लिखेंगे ना सर 20 ढंग से बता रहे हैं क्या 20 लिखेंगे हाँ जाना तो जा सकता है अगर आपको लेट हो रहा है तो नहीं सर आगे मोटरसाइकिल के बाद आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर्स का 10,000 पेएबल नहीं है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज डिक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो कहाँ बाय क्रेडिटर्स कितना 10,000 फिर गुडविल इसमें नहीं आएगा लास्ट पॉइंट खर्चे जो है 5,000
हमारा खर्चा फॉर्म की लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स, कौन? टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 5,000। बस वो लास्ट पॉइंट था। जो बच गया वो हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स को, तो बैलेंस कितना? इधर का टोटल है कितना? 2 3 4 42,000 और इधर का टोटल कितना? 25 था। हाँ 25। डिफरेंस कितना था? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ए बी सी 8,500 पहले का था, 5,100 दूसरे का था एंड 3,400 17,000। क्लियर है? बस यही करने का था। हाँ ठीक है। Yes.